बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही फेमस बाज़ार में मिलने वाले सेव। सेव भी बोलते हैं इसको, लोग सेव भी बोलते हैं, मुझे बस इसके ये दो ही नाम पता हैं। आप बताइएगा इसको और किस नाम से बुलाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं लोगों को। इसको हम अक्सर पॉपकॉर्न वाले के पास से ख़रीद कर खाते हैं। इसकी अक्सर बेलपूरी भी बनाते हैं हम, चाट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पेश आने वाली। इंशाल्लाह आप बाज़ार से बेहतर अब इसको घर में बना सकते हैं। देखें कितने परफेक्ट से बनके तैयार हुए हैं। कोई फ़र्क आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा कि ये बाज़ार से नहीं, खुद घर में बने हुए हैं, और वो भी बगैर किसी मशीन के। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो किएगा ताकि आपकी रेसिपी बने इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट, और कोई भी उसके अंदर जो मिस हो जाता है पॉइंट्स वगैरह वो आपसे ना हो। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोस को लाइक और शेयर किएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर जो होता है वो मैंने ले लिया है। इसको हमने क्या करना है, अच्छे से छान लेना है। छान कर ही हमें जो से भी हम फ्लावर जब भी इस्तेमाल करें, हमने किसी भी रेसिपी में घर के अंदर जो भी हम बना रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। जल्दी में अक्सर हम रहने देते हैं कि नहीं कीड़े वगैरह नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं। आपने बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ही मामूली सा। तो बेहतर है कि हम इसको छान कर इस्तेमाल करें। देखिए मैं इसको यहाँ पर छान रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो निकल जाएँ। तो 1 कप बेसन के अंदर अच्छे खासे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। करना आपने क्या है, बस जैसे ही आप इसको बना लें आराम से एंजॉय कीजिएगा। वैसे तो झटपट ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो बस बनाने के बाद आपने इसको रखना है एयर टाइट जार के अंदर, तो महीनों इसको खा सकते हैं आप। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सिंपल सा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही परफेक्ट से सेव बन के तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शामिल कर देना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, यानी कि 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर तेल के शामिल कर देने हैं। इसको हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। यहाँ पर घी नहीं डालना है, हमने तेल ही डालना है इसके अंदर। चलें, अब मैं इसके अंदर हाथों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो हमने क्या करना है, इसको तेल डालने के बाद बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है इस तरीके से। देखें अब हमने इसके अंदर शामिल करना है बहुत ही हल्के हल्के करके पानी, और पानी हमने शामिल बहुत लाइट सा करना है। बहुत ही कम पानी इसके अंदर जाता है। हमने बेसिकली करना क्या होता है कि हमने इसका एक डो प्रिपेयर करना है, आटा गूंदना होता है। तो हम बहुत ही हल्का हल्का पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा इसके कि आपको लगेगा हाथों में चिपकेगा बेसन वगैरह, तो परेशान नहीं होना है आपने, बस बहुत ही जल्दी से ही गुंज जाएगा आसानी के साथ। तो देखिए हल्के हल्के करके आपने पानी शामिल करना है और एक आटा आपने इसका अच्छा सा गूंद लेना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से गूंद गया। अब इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर छोड़ देना है। बहुत ही परफेक्ट सा हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, बस सिंपल सा काम करना है। देखिए यहाँ पर अच्छा सा सेट हो गया आटा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंद लेना है। बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपको संभालने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ जाएगी। तो यहाँ पर परफेक्ट आटा हमारा गूंद गया है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मशीन का हमने इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद ग्रेट करने वाला, तो उसको मैंने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देना है ऑयल। इस तरीके से आपने ऑयल अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पर। बहुत ही लाइट से हमने ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। सिंपल सा यहाँ पर ये डन हो गया। अब हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ऑयल गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने आटा गूंद के रखा होता है थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं लूँगी और इस तरीके से ग्रेट करते हुए तेल में शामिल करूँगी। ध्यान रखिएगा आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना हो, इससे क्या होगा ये एकदम से जल जाएंगे और ये डार्क कलर के हो जाएंगे और फिर कड़वे कड़वे से बन के तैयार होंगे। तो आपने बहुत ही मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में और ये डन हो जाएगा। देखिए कितने ज़बरदस्त से निकल रहे हैं। इस तरीके से आपने बहुत ही हल्के हल्के से इसको उलट पलट कर देना है और ये हो जाएंगे तैयार। 2 मिनट आपने इसको तेल के अंदर पकाना है और ये परफेक्टली डन आपके पास सेव जो है वो निकल कर आ जाएंगे। बाज़ार से बेहतर अब आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर आ गया है। बस ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर ये डन है, इसको निकालिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।